Subscribe the Complete Computer Education channel and hit the bell icon to get the first notification of the videos. नमस्कार, द कंप्लीट कंप्यूटर एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का ये विशेष वीडियो होगा जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि google.com में हम अपनी जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं, क्या हमें करना पड़ेगा, कहां अप्लाई करना पड़ेगा कि हम गूगल में जॉब पा सकें। तो सभी को पता है जो google.com है बहुत ही बड़ी कंपनी है और यहाँ सभी इंजीनियर्स जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं काम करना चाहते हैं। तो ये वर्ल्ड में चौथे नंबर पे ये कंपनी आती है और यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4.39 बिलियंस इसके सिर्फ यूज़र्स हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब की हम बात कर रहे हैं। यदि हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो 750 मिलियंस यहाँ पे यूज़र्स सिर्फ इंडिया में हैं। और जितने भी आप यहाँ पर एप्लीकेशंस देखते हैं, ऐप देखते हैं, जैसे कि जीमेल हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल मैप हो गया, गूगल प्ले स्टोर हो गया, क्रोम हो गया, ये सभी जो है गूगल के ही पार्ट हैं, गूगल के ही हिस्से हैं। इसके अलावा वो सभी ऐप जो लॉगिन करने के लिए या रजिस्टर्ड करने के लिए गूगल की जीमेल आईडी मांगते हैं तो वो भी जो है गूगल के अधिकार में ही आते हैं। तो एक बहुत बड़ी कंपनी है गूगल। और यहाँ पर अगर हम बात करें अमेरिका की तो अमेरिका में सभी ये जानते हैं कि गूगल में जॉब करना सबसे अच्छा माना जाता है। जब अमेरिका में ये माना जाता है कि गूगल सबसे अच्छा जॉब का प्लेस है तो इंडिया में तो बहुत ही सुपर इसको माना जा सकता है। तो यहाँ पर हम किस तरीके से यहाँ पर अप्लाई करेंगे और क्या हमें करना होगा इसके बारे में हम जानेंगे। तो पिछले 12 सालों में google.com ने 127 कंपनीज़ को ख़रीदा है और गूगल का जो हेड ऑफिस है वो कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में है और सभी बड़े देश इसके ब्रांचेस रखते हैं। और यहाँ पर अगर आपको जॉब मिलती है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि गूगल उसमें क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए। तो सबसे पहले यदि आप वहाँ पर जॉब पाते हैं तो आपको अनलिमिटेड फूड्स मिल सकते हैं। दिन में 3 बार आप वहाँ पे अनलिमिटेड फूड खा सकते हैं यदि आप वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं तो। इसके अलावा वहाँ पे स्विमिंग पूल मिलता है। इसके अलावा वहाँ पे रिलैक्सेशन हाउसेस हैं, गार्डन्स हैं, क्योंकि गूगल चाहता है जितने भी उसके एम्प्लॉयज़ हैं वो रिलैक्स रहें और 100% वर्क में वो अपना दे। तो चौथे नंबर पर आता है ग्रेट कल्चर। तो एक ऐसा माहौल वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ जो हैं रिलैक्स रहते हैं, खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, जिससे कि वो अपना 100% प्रोवाइड कर पाते हैं। इसके अलावा गूगल जो है अपने एम्प्लॉयज़ का जो हेल्थ लेवल है उसको भी ध्यान में रखता है। इसके लिए वहाँ पर जिम क्लासेस चलती हैं, जिम्स हैं, आप अपनी फ़िटनेस का पूरा ख्याल रख सकते हैं। और यहाँ पर यदि आपको चोट लगती है या किसी तरीके की इंजरी आती है तो यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल स्टाफ है। इसके अलावा अगर आप जो सबसे अच्छी जो यहाँ की फैसिलिटी मानी जाती है वो है ऑनलाइन गूगल जॉब, आप घर से ही कर सकते हैं। और यहाँ पे 20% जो लोग हैं वो गूगल की जॉब घर से ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे घर से काम करने की भी फैसिलिटी गूगल प्रोवाइड कराता है। इसके बाद अगर हम बात करें 8 नंबर पर है, यदि वहाँ के एम्प्लॉयज़ की डेथ हो जाती है वर्किंग टाइम में काम करते समय तो वहाँ पर जो गूगल है वो 10 साल तक के लिए 50% सैलरी जो एम्प्लॉयज़ है उसके घर को देता है। इसके अलावा यदि घर में सभी की डेथ हो जाती है, जितने भी पेरेंट्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो 19 साल तक जो बच्चे हैं उनको $1000 मिलते हैं और 23 साल तक उनकी एजुकेशन का जितना भी खर्चा होता है गूगल देता है। तो बहुत ही अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है गूगल अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। तो यहाँ पर 7 डेज़ का पैटर्निटी लीव मिलता है गूगल के द्वारा से और 12 वीक का मैटरनिटी लीव मिलता है जो कि गूगल के द्वारा से एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयज़ के लिए। इसके अलावा यदि आपके घर में कोई बेबी बॉर्न होता है तो उसके लिए गूगल गिफ्ट भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो एक और अच्छा पार्ट है जो लास्ट आता है 10वें नंबर पर, वो ये है कि हॉबीज़ के आधार पर गूगल में आप काम कर सकते हैं। इस लिहाज से गूगल बहुत ही अच्छा प्लेस है वर्किंग के लिए। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर हम किन किन श्रेणियों में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो कैटेगरी आती है वो होती है इंजीनियरिंग,
जिसके अंतर्गत आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हो, STA इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में अप्लाई कर सकते हो और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अप्लाई कर सकते हो। ये सभी जो कैटेगरीज़ हैं वो इंजीनियरिंग में आती हैं। इसके अलावा बिज़नेस के अंतर्गत आप नॉन टेक्निकल जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें बिज़नेस एनालिसिस ऑफिसर्स, बिज़नेस ऑपरेशन मैनेजमेंट ऑफिसर्स और इसके अलावा सेल्स और मार्केटिंग ऑफिसर्स भी यहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं, रखे जाते हैं। तो यहाँ पर भी इस श्रेणी में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी आती है वो आती है डिज़ाइन, और डिज़ाइन के अंतर्गत UI UX इंजीनियर्स रखे जाते हैं, UX राइटर रखे जाते हैं, विजुअल डिज़ाइनर रखे जाते हैं और US रिसर्चर डिज़ाइनर्स भी यहाँ पर रखे जाते हैं। इन कैटेगरीज़ में भी जॉब प्रोवाइड करता है google.com। अब बात आती है कि यहाँ पर हम अप्लाई कैसे करेंगे, कहाँ पर जाना होगा, कहाँ पर ये जॉब निकलती हैं, जो सबसे बड़ा सवाल है। उसके लिए सबसे पहले तो आप ऑनलाइन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि career.google.com पर आप जा सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी गूगल से संबंधित जॉब्स होती हैं, ऑनलाइन जॉब्स होती हैं, यहाँ पर निकलती हैं। आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। और अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर 4 तरीक़ों से अप्लाई आप कर सकते हैं। पहला तरीका तो ऑनलाइन है और दूसरा तरीका है कि आप ऑनलाइन इंटरव्यू देते हैं। यदि आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है, उसके बाद आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, जिसमें एक एग्ज़ाम्स होता है, टेस्ट पेपर दिया जाता है। यदि आप इसको क्रॉस कर लेते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि पहला जो सेशन है उसके अंतर्गत आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और रिज्यूम आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और रिज्यूम को सेलेक्ट होने के बाद आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, जिसमें एक टेस्ट पेपर दिया जाता है, ऑप्शनल होता है। उसमें आपको पास करना होता है। यदि आप उसको पास कर लेते हैं तो आप सेकंड स्टेज पर आ जाते हैं। यानी कि पहला स्टेज है अप्लाई करना ऑनलाइन, दूसरा स्टेज है वो टेस्ट पेपर को पास करना। तो तीसरे स्टेज में आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसको आपको कंप्लीट करना होता है। इसमें कोडिंग, बेसिक कोडिंग को यूज़ किया जाता है। एक आपको टारगेट दिया जाता है, इसमें आपको चेक किया जाता है कि आप मुश्किलों से, प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करते हैं और आपके अंदर क्या नयापन है काम करने के प्रति। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी कुछ देखा जाता है। यदि आप इस प्रोजेक्ट में भी आप पास हो जाते हैं तो लास्ट में जो मेन इंटरव्यू आता है वो ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। इसके अंतर्गत क्योंकि ये इंटरव्यू गूगल द्वारा लिया जा रहा है तो यहाँ पर काफ़ी सारे मुश्किल सवालात का सामना आपको करना पड़ेगा, जो कि आपके जिस लाइन के लिए आपने, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसी से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको उसको पास करना पड़ेगा। ये 4 चरण अगर आप पास कर लेते हैं तो गूगल में आप सेलेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद जो सेकंड वे है कि किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, तो वो वहाँ पर रेफरेंस के द्वारा भी अप्लाई किया जा सकता है। यदि आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव वहाँ पर वर्क करता है तो आप अपना रिज्यूम या आप अपनी जानकारी उसके थ्रू गूगल तक पहुँचा सकते हो। वहाँ पर सिलेक्शन जो अधिकारी होते हैं वो आपसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं और आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं कि आप वहाँ पर अप्लाई कर पाएँ। इसके अलावा जो तीसरा तरीका है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए वो है कैंपस सिलेक्शंस। यदि आप अच्छे कॉलेज से आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है तो आप जैसे कि IIT, NIT, DTU इस तरीके के कॉलेजेस से आपने पढ़ाई की है तो आपको कैंपस सिलेक्शंस मिल सकते हैं डायरेक्टली। तो एक तरीका तो ये हो गया। जो लास्ट चौथा तरीका है यहाँ पर अप्लाई करने का है वो है ऑनलाइन टेस्ट, जो कि हर साल गूगल अप्लाई कराता है जो जितने भी प्रोग्रामर्स हैं पूरे वर्ल्ड में उनसे। तो कोडिंग टेस्ट को आपको यहाँ पे पास करना पड़ता है, जो कि एशिया पैसिफिक में, पूरे एशिया पैसिफिक में ऑनलाइन अप्लाई किए जा सकते हैं। तो यहाँ से भी आप यहाँ पर सिलेक्शन पा सकते हैं। तो यहाँ पर ये तरीके हो गए गूगल में आपको जॉब पाने के। इसके अलावा यदि आपको अच्छा एक्सपीरियंस है अपने काम के प्रति, आपको अच्छी कोडिंग आती है और आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं है, आपने किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ाई नहीं की, गूगल को उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपका कमांड अच्छा है, आपको अच्छे से कोडिंग आती है, आपके अंदर नयापन है, आपको काम करने के प्रति अच्छी निष्ठा है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। गूगल आपको सेलेक्ट करेगा और जॉब देगा। तो यहाँ पर ये जो नीति है गूगल की बहुत ही अच्छी है। आपको मैंने ये वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि और अच्छे वीडियोज़ इस चैनल पर डाले जा सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।